हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक इनइक्वालिटीज। पुराने एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले आपसे मैजिक ऑफ लॉजिक के बारे में बातचीत करी थी। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटीज, है कि नहीं। कोडेड इनइक्वालिटी कैसा है? देखिए, जब हमने इनइक्वालिटी की बात करी थी तो हमने कहा था कि एग्जाम में दो प्रकार के इनइक्वालिटीज पूछे जाते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इनइक्वालिटीज और दूसरा होता है कोडेड इनइक्वालिटीज। डायरेक्ट इनइक्वालिटीज में आपको वेरिएबल के बीच सीधे तौर पर रिलेशनशिप दी गई होती है कि नहीं, कि पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी में उन्हीं चीजों को कोड कर दिया जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंबल्स एट द रेट एंड परसेंटेज डॉलर एंड स्टार आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर इन सिंबल्स को किसी प्रकार से यूज किया गया। कैसे यूज किया गया है? तो ये रहा उनके यूजेस। कहा गया है कि P एंड Q, जब भी कभी दो वेरिएबल के बीच एंड लगा होगा तो P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू। इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए, इस सिग्नेचर को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे? P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू Q। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास कुल तीन बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और स्मॉलर देन। यदि हमसे कह दिया गया है कि स्मॉलर और इक्वल्स नहीं होगा तो फिर बचा क्या हमारे पास? तो जनाब हमारे पास बचा कि P इज ग्रेटर देन टू Q। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कभी किसी दो वेरिएबल के बीच एंड लगा होगा, कौन सा सिंबल लगा होगा? एंड का सिंबल लगा होगा, तो जनाब पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। बात समझे? फिर देखिए, कहा गया है P एट द रेट ऑफ Q कि P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू Q। मतलब कुछ इस प्रकार से कि P ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है किससे? Q से। तो तीन में से दो गए, बड़ा और बराबर दोनों चला गया, तो जनाब बचा क्या? P इज लेस देन टू Q। यही बचा ना, वेरी गुड। फिर कहा गया है कि P स्टार Q, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। कुछ इस प्रकार से कि P छोटा नहीं है Q से। तो तीन में से सिर्फ एक गया है। नॉट स्मॉलर देन का मतलब क्या हुआ कि P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। P Q से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी है। बात समझे? फिर देखिए, P डॉलर Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P इज नॉट ग्रेटर देन Q का मतलब क्या हुआ जनाब कि P इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q। फिर कहा गया है P परसेंटेज Q, P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, कि P ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है किससे? Q से। तो कैसा होगा जनाब? P बराबर होगा Q के। ये बातचीत आपको समझ में आई? हाँ, बिल्कुल समझ में आई। अच्छा सर, एक बात बताइए कि क्या इन सिंबल्स का मीनिंग हमेशा सेम रहेगा? नहीं जनाब, इन सिंबल्स का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आपको यहां से प्रॉपरली पढ़ने के बाद ही आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए, यहां से पूछा क्या गया कि नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। आपको यह अज्यूम करना है कि जो भी कहा गया है वो सत्य है। ठीक है, वास्तविकता पर ही आधारित है, लेकिन वास्तविक होता नहीं है। ठीक है, बस आपको मान करके चलना है। नाउ फाइंड आउट विच ऑफ द थ्री कंक्लूजन्स 1 and 2, two conclusions 1 and 2 given below them is or are definitely true। जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो डेफिनेटली ट्रू है या नहीं। अब देख लीजिए, यहां पर आपको ये स्टेटमेंट दिया गया।
अगर आप गौर से देखें तो इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, यानी ये सब अलग अलग है। तो हमें करना क्या होगा, हमें एक प्रॉपर इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर इक्वेशन की तरफ आगे चलते हैं। तो इससे जब अगर मैं एक प्रॉपर इक्वेशन बनाऊंगा तो ये बनेगी a स्टार b, देन अब देखिए यहां पर भी b और यहां पर भी b है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो गया b डॉलर c, c और c आपस में कनेक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ ही c है, तो फिर ये हो गया c परसेंटेज d, और फिर यहां पर आ गया d एंड e। तो बन गई ना हमारी इक्वेशन। अब देखिए साधारण तौर पर स्टूडेंट्स करते क्या, स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से आगे चलते हैं कि इन ऑपरेशंस को यहां से चेंज कर लेते हैं। कैसे, जैसे कहा गया है कि a स्टार का मतलब क्या है, p a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब है b इज लेस देन और इक्वल्स टू c। अगेन परसेंटेज का मतलब क्या है, c इज इक्वल्स टू d, और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है d इज ग्रेटर देन टू e। इसे इस बेस इक्वेशन में हमने चेंज कर लिया। ठीक, अब बेस इक्वेशन में चेंज करने के बाद कंक्लूजन को चेक कर लीजिए। a एंड c, एंड का मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन टू c, और या फिर d इज ग्रेटर देन टू b, और बस अब इनको यहां से चेक कर लीजिए। क्या a c से ग्रेटर है, तो हमने देखा a और c के बीच दो ऑपरेशन है जहां एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो जाने पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है जनाब, कांट से मैं a इज ग्रेटर देन c को ना तो डेफिनेटली सही मान सकता हूं और ना ही डेफिनेटली गलत मान सकता हूं, क्योंकि a और c के बीच कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। और पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो a बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, अरे a और c के बीच तीन में से कोई भी एक संबंध बनाया जा सकता है, लेकिन बनाएंगे क्या, डेफिनेट क्या है, नो नॉलेज, डेफिनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं। अगला देख के बताइए, d इज ग्रेटर देन टू b, क्या d b से बड़ा है, तो हमने देखा कि यहां पर है गुड और ये है बेटर, तो गुड और बेटर होने पर हम चूज क्या करते हैं, बेटर चूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, बेस्ट दिया गया है, तो फिर ये कैसा हो गया, रॉन्ग। और ये कैसा रॉन्ग है, कांट से या डेफिनेटली, तो जनाब ये डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि डी बी से सिर्फ बड़ा नहीं है, बड़ा होने के साथ साथ उसके बराबर भी है। लेकिन देखिए ये किस बात की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़ा होने की, इसीलिए जनाब इसे हम डेफिनेटली रॉन्ग मानेंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि इस प्रोसेस को करने पर आपका टाइम वेस्ट होएगा या नहीं होगा। बेशक आपका टाइम वेस्ट होगा ना, कि सर पहले तो इस इक्वेशन को बनाओ, है ना, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को बनाओ, फिर इसको चेक करो, ऐसे तो हो गया, है कि नहीं। तो इसीलिए हेडिंग में मैंने आपको दे रखा है थंबनेल में, कंसेप्ट ऑफ मैजिक बॉक्स। क्या होता है मैजिक बॉक्स, आइए दिखाते हैं आपको कि मैजिक बॉक्स क्या है और फिर कैसे उसका यूज किया जाता है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो इस बात को हल करने के लिए अब हम यूज करने वाले हैं मैजिक बॉक्स का। ठीक है, सांसें थाम के बैठिएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा है मैजिक बॉक्स, तो सबसे पहले हम बनाएंगे भी एक बॉक्स, और ये रहा हमारा एक बॉक्स। ठीक है, क्लियर। नाउ सी, इस मैजिक बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ यहां पर होगा ग्रेटर देन है, और इसी के ठीक अपोजिट होगा स्मॉलर देन। ठीक, ग्रेटर देन के ठीक नीचे होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू।
और इसके नीचे होगा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, और इन दोनों के ही बीच में होगा इक्वल्स टू। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी के सिमिलर आप एक और मैजिक बॉक्स बना लो जरा। ये रहा, और इस मैजिक बॉक्स में क्या करेंगे अपन, इन्हें रिप्लेस करेंगे। देखो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन किसको डिनोट कर रहा है, एंड को, तो यहां पर बढ़िया से एंड लिख दीजिए। स्मॉलर देन के लिए क्या है जनाब, एट द रेट, तो यहां पर एट द रेट लिख लीजिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है स्टार, तो यहां पर आ जाएगा स्टार या एस्ट्रिक, जो भी आप कहना चाहें। लेस देन इक्वल्स टू के लिए यहां पर आ जाएगा जनाब डॉलर, और बचे हुए इक्वल्स टू के लिए परसेंटेज आ जाएगा ठीक यहां बीचों बीच। इतना समझ में आया आपको? ये कभी नहीं बदलेगा, ऊपर हमेशा ग्रेटर, यहां स्मॉलर, नीचे ग्रेटर इक्वल टू और स्मॉलर इक्वल टू, और बीच में ठीक इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना, गुड बेटर बेस्ट, तो सबसे ऊपर बेस्ट, नीचे बेटर है, बीच में गुड। क्लियर? अब देखिए जरा, मुद्दा कुछ इस प्रकार से है कि जब भी, कैसा, जब भी आपको बेस्ट और गुड मिलेगा तो आंसर क्या आएगा आपका, तो जनाब आंसर आएगा आपका बेस्ट, है ना। बेस्ट और गुड में अपन क्या चूज करते हैं, बेस्ट चूज करते हैं। ये बेस्ट, बेटर और गुड में क्या चूज करते हैं अपन, बेटर चूज करते हैं। अच्छा, बेस्ट और बेटर में क्या चूज करते हैं अपन, बेस्ट चूज करते हैं, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से यहां इक्वल और स्मॉलर देन में, यानी कि बेस्ट और गुड में रिजल्ट क्या आएगा आपका, बेस्ट आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, बेटर आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, बेस्ट आएगा। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। जनाब यदि गुड बेटर बेस्ट तीनों आ जाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, बेस्ट होगा। यहां भी गुड बेटर बेस्ट तीनों आ गए तो रिजल्ट क्या होगा, बेस्ट होगा, है कि नहीं? अब देखिएगा, जैसे इस प्रकार हमने यहां बनाया है, ठीक उसी प्रकार इसे हम यहां पर भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ? अरे बिल्कुल बना सकते हैं ना भाई। तो बताइए, जब भी कभी परसेंटेज और एंड होगा तो इनके बीच रिजल्ट क्या लेंगे हम, एंड लेंगे। परसेंटेज और स्टार होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, स्टार आएगा। परसेंटेज और डॉलर होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, डॉलर। परसेंटेज एट द रेट के बीच में एट द रेट। ठीक वैसे ही डॉलर एट द रेट में एट द रेट, और स्टार एंड में एंड। ये एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं वही हमारा रिजल्ट होगा। एंड परसेंटेज स्टार में रिजल्ट क्या होगा, एंड होगा। एट द रेट परसेंटेज डॉलर में रिजल्ट क्या होगा, इसमें रिजल्ट होगा आपका एट द रेट। बात समझ गए आप? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। नाउ सी, यहां पर इनके बीच में एक नोट आता है, नोट। और नोट क्या है, नोट का कहना है, नोट 1, नो रिलेशन between opposite and diagonal operations। तो जनाब जो भी अपोजिट और डायगोनली अपोजिट है उनके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगी। कैसे? देखो अपोजिट क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं, लिखे हुए, यानी जब भी कभी ये दोनों आएंगे तो इनके बीच रिलेशनशिप नहीं होगी। किसके बीच? एंड और एट द रेट के बीच नहीं होती, पता है हमको। इन दोनों के बीच भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भी कैसे एक दूसरे के अपोजिट है। इन दोनों के बीच भी नहीं होगा और इन दोनों के बीच में भी नहीं होगा।
बात क्लियर हुई? ना ही इन दोनों के बीच होगा, ना इन दोनों के बीच में तो तुमको पता ही है, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच नहीं होगा। क्लियर हुई बात? इसके साथ ही साथ एक और नोट है, नोट 2। नोट 2 कहता है हमसे, इसे मैं हिंदी में मिक्स करके लिख रहा हूं, कि जब भी हम इक्वेशन में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा उसका ठीक अपोजिट चेक करेंगे। ये क्या बात हुई सर, कुछ समझ में ऐसा नहीं आया? अभी समझाया क्या? अभी तो सब लिखा है, समझो। अगर आपको लिखा हुआ है A is greater than B is equal to C is greater than to D, क्लियर? अब जरा बताओ A से D के बीच और D से A के बीच रिजल्ट क्या होगा? जब आप A से D के बीच रिजल्ट की तरफ चलते हैं तो आप कैसा चल रहे हैं? आप चल रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ। ये इक्वेशन है ना। इस तरफ क्या होता है जनाब? ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इस तरफ क्या होता है जनाब? ये राइट हैंड साइड है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो पहले क्या आएगा आपका? A आएगा, बाद में क्या आएगा? D आएगा। लेकिन जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलोगे तो पहले क्या आ जाएगा भैया? D आ जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो यहां देखा जाए तो आंसर में क्या आ रहा है? जरा बताइए, आंसर में क्या आ रहा है? ये आ रहा है ग्रेटर देन। आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बिल्कुल आ रहा। लेकिन यहां पर आ रहा है स्मॉलर देन, इसका ठीक अपोजिट, ठीक विपरीत। ग्रेटर का ठीक अपोजिट स्मॉलर आ रहा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बिल्कुल आ रहा है ना भाई, है कि नहीं? देखो लेफ्ट से राइट पढ़ रहे तो A इज ग्रेटर देन D हो गया, लेकिन राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो D स्मॉलर देन A हो गया। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? बताइए, कोई भी फर्क है इनमें? नहीं ना, गलत बोल रहे हैं आप जनाब। इन दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ A पहले लिखा है और D बाद में, यहाँ D पहले लिखा है और A बाद में। तो सर इससे क्या हो गया? तो जनाब इससे हुआ यूं कि यहाँ ग्रेटर देन यूज करना पड़ रहा है और यहाँ स्मॉलर देन यूज करना पड़ रहा है। चिंकी मिंकी जानते ना आप? यहाँ चिंकी है, यहाँ मिंकी है। दोनों अलग अलग है दिखने में, दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। वैसे ही दिखने में तो ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन है अलग अलग। ठीक है, तो बस करना क्या है, जब भी आप राइट से लेफ्ट आओगे तो जो भी रिजल्ट होगा उसका ठीक अपोजिट चेक कर लें। अगर वो दिया गया है तो सही है और नहीं दिया गया तो गलत। आइए अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। ये था ना हमारा क्वेश्चन। चलो फिर इनका रिजल्ट क्या था? ये भी गलत है और ये भी गलत है। यही रिजल्ट था ना। आओ दिखाएं आप। देखिएगा मस्त बेहतरीन तरीके से, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि बिना कोशिश किए भी समझ जाओगे, कोई ऐसी टिपिकल बातचीत नहीं है, बहुत सरल सी कहानी। ये आ गया हमारा प्रश्न, आ गया ना, मस्त आ गया। अब देखो ये एक क्वेश्चन दी हमारी, हमें कहां से कहां जाना है? A से C जाना है। ध्यान से सीखना, ठीक है? ध्यान नहीं दोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। A से C तक जाना है और A से C के बीच में ऑपरेशन क्या है? स्टार और डॉलर। तो चेक करो जरा, स्टार और डॉलर आने पर रिजल्ट हम क्या देते हैं भैया? कांट से डेफिनेटली जवाब नहीं दे सकते। बस हाँ बस इतने।
डी से भी चलना है, डी यहां है, बी यहां है, परसेंटेज और डॉलर। परसेंटेज और डॉलर होने पर आंसर क्या आएगा जनाब? डॉलर। देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हो ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, परसेंटेज और डॉलर है, तो चेक क्या करना होगा हमको? स्टार। क्या स्टार आया है? नहीं आया है, मतलब कि ये भी गलत, कहानी खत्म। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखो तो जरा, ये रहा आपका प्रश्न। एक काम करते हैं, रुको, इसमें हमको 5 प्रश्नों के जवाब देना है, हम पांचों के 5 को वहीं पर लेकर के चल देते हैं। लो साहब, दिख रहा है ना साहब? देखो ये रहा आपका प्रश्न कि A@B $C %D %. ध्यान से समझना कि यदि यहां पर दोनों ही तरफ कॉमन कॉमन है, कैसा है? दोनों ही तरफ कॉमन कॉमन है, यहां भी B यहां भी B, ये भी C ये भी C, ये भी D ये भी D, तो कोई नई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चलेगा तो सीधे सीधे, है ना? तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। A एंड D, A से D चलना है, A से D चलने पर $, और स्टार, तो $, और स्टार, तो डॉलर और स्टार दोनों एक दूसरे की ठीक विपरीत है, यानी रिजल्ट क्या हो गया जनाब? कार्ड से गलत हो गया। C से A, C यहां है, A यहां है, डॉलर और @ तो जनाब डॉलर और @ के आने पर रिजल्ट क्या होगा? @ होगा। लेकिन चेक क्या करेंगे? एंड चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, चूंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, सी से ए की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट क्या होगा? दूसरा वाला एकदम सही होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट कहा गया है, देखो यहां पर ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, यानी क्वेश्चन में कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आप जनाब आवश्यकता नहीं है तो फिर इसको सही बना लेते हैं। कैसे होएगा ये फिर? सी से ए चलना है, सी यहां है, ए यहां है, स्टार और परसेंटेज, तो देख लो स्टार और परसेंटेज होने पर रिजल्ट क्या है हमारा? स्टार। लेकिन चेक क्या करना होगा? डॉलर। क्यों? क्योंकि आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, इसीलिए ये भी कैसा हो गया जनाब? गलत हो गया। बी से ई, बी यहां है और ई यहां है, स्टार @ एंड, तो स्टार @ दोनों डायगोनली है, तो ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट कहा गया है एम से बी, तो जनाब यहां NN कॉमन, OO कॉमन, AA कॉमन, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एम से बी चलने पर स्टार परसेंटेज एंड, तो स्टार परसेंटेज एंड, आंसर इज एंड, दिया भी गया है एंड। उल्टा देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे भाई। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इक्वेशन में ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। जब भी कभी इक्वेशन में हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तभी अपोजिट देखना है, नहीं तो अपोजिट नहीं देखना। बात क्लियर हो गई? फिर देखिए यहां पर चलिए, तो यहां पर अगर अपन देखें बी कॉमन, सी कॉमन, डी कॉमन, सब कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ए से ई चलना है तो @ परसेंटेज स्टार परसेंटेज, @ स्टार हो गया गलत, क्योंकि डायगोनल है। बी से डी, तो बी से डी परसेंटेज और स्टार, परसेंटेज स्टार, आंसर इज स्टार, बिल्कुल सही, चुटकियों में उड़ेगा। सो दिस इज योर मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स बनाइए और चुटकियों में आंसर दीजिए। ध्यान रहेगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो वीडियो फिर से देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये ऑपरेशन कभी नहीं बदलेंगे, जहां है वैसे के वैसे वहीं के वहीं रहेंगे हमेशा, ठीक है? और बेहतर प्रैक्टिस के लिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
इस बार ये कुछ आपको नई इंफॉर्मेशन दी गई है और मैं कहीं नहीं लेके जा रहा हूं आपको, इस बार मैं यही बनाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। डॉलर मींस ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो हुआ कैसा, बराबर हो गया। तो डॉलर को लिख लो भैया यहां पर बीच में। एट द रेट मींस ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, मतलब कैसा है, छोटा है। छोटा है मतलब कि यहां पर आ जाएगा। परसेंटेज मींस ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, ना छोटा है ना बराबर है, तो है कैसा, बड़ा है। यह है परसेंटेज। एंड का मतलब है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन सिर्फ छोटा नहीं, तो कैसा होगा, बड़ा या बराबर होगा। ए हैच बी मींस ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। अब हम ये बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कभी डॉलर परसेंटेज होगा तो हमारा आंसर होगा परसेंटेज, जब भी कभी डॉलर एंड होगा तो हमारा आंसर होगा एंड। डॉलर एट द रेट होने पर आंसर इज एट द रेट, डॉलर हैच होने पर आंसर इज हैच, एट द रेट और हैच होने पर आंसर एट द रेट, एट द रेट डॉलर और हैच होने पर भी आंसर एट द रेट, परसेंटेज और एंड होने पर आंसर परसेंटेज, परसेंटेज डॉलर एंड होने पर भी आंसर परसेंटेज। बस इतना ही लिखना आपने, ठीक है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कहा गया, देख लीजिए सारे बराबर है ना, पी पी जी जी आई आई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एन से डब्ल्यू चलना है तो कहा एन, ये रहा, और डब्ल्यू का है, ये रहा। ध्यान रखना राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, जो आंसर होगा उसका ठीक अपोजिट चेक करेंगे। तो हैच एट द रेट परसेंटेज एंड, जनाब क्या आया, हैच एट द रेट परसेंटेज और एंड। तो देखिए हैच एट द रेट परसेंटेज, आगे जाना है क्या, नहीं जाना, गलत हो गया। एन हैच डब्ल्यू, एन हैच डब्ल्यू, एन हैच डब्ल्यू भी, एन और डब्ल्यू तो है ही ना, तो ये भी गलत, वो भी गलत। परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब है एन इज ग्रेटर देन टू डब्ल्यू, और एच का मतलब क्या है, एन इज स्मॉलर देन और डब्ल्यू। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आपके पास में इनडेफिनिट रिजल्ट आता है, इनडेफिनिट रिजल्ट, और यहां पर क्या है, एन और डब्ल्यू के बीच में इनडेफिनिट रिजल्ट ही है, और फिर कंक्लूजन में आपके पास में 1 2 और ये 3 तीनों रिजल्ट अवेलेबल हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम इनके बीच ईदर और का केस लगा देते हैं। बात समझ में आई, वहां पर हम इनके बीच ईदर और का केस लगा देते हैं। तो इस प्रश्न में ये दोनों है तो गलत, लेकिन दोनों के बीच क्या लगेगा जनाब, कंडीशनल केस ऑफ ईदर और लगेगा। क्लियर है, अगर क्लियर ना हुआ हो तो कल के वीडियो का लास्ट वाला पार्ट देखिएगा, आपको फिर से समझ में सब कुछ आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इधर और लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एन और डब्ल्यू के बीच हमें इंडेफिनिट रिजल्ट मिल रहा है, दो ऑपरेशन एक दूसरे के ठीक विपरीत है, और यहां पर एन और डब्ल्यू के बीच में ये रहा पहला ग्रेटर देन, दूसरा स्मॉलर देन और तीसरा इक्वल्स टू। हमें तीनों ही प्रकार के रिजल्ट मिल पा रहे हैं, इस वजह से एन और डब्ल्यू के बीच, एन और डब्ल्यू के बीच इधर और का केस लगेगा। बात क्लियर हो गई, मस्त क्लियर हो गई। आइए फिर नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो देखिए जनाब क्या पूछा गया है आपसे, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, डी डी ई ई वाई वाई, कोई दिक्कत नहीं। यू से वाई चलना है, यू यहां है, वाई यहां है। एट द रेट डॉलर परसेंटेज, क्या एट द रेट डॉलर परसेंटेज, एट द रेट डॉलर परसेंटेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर इज कांट से, यानी कि गलत। डब्ल्यू से डी, तो डब्ल्यू यहां डी यहां, एंड परसेंटेज डॉलर, एंड परसेंटेज डॉलर, तो आंसर इज परसेंटेज। लेकिन आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, जिसकी वजह से हमें आंसर में क्या चाहिए, एट द रेट चाहिए, तो ये भी कैसा हो गया जनाब, गलत। नेक्स्ट एन एन कॉमन, के कॉमन, एम एम कॉमन, सारी कुछ चीजें कॉमन है।
अब देखिएगा जरा, M से N यदि चलना है तो M यहां है, N यहां है, डॉलर और हैच। तो डॉलर और हैच होने पर आंसर क्या होगा? हैच। लेकिन चेक क्या करना होगा हमको? तो जनाब हमें चेक करना होगा एंड। क्या एंड दिया गया है? नहीं दिया गया, यानी कि ये गलत। अगेन M और N सेम वेरिएबल है, M और N। तो M और N के बीच हमें पता है क्या रिजल्ट आना है? एंड। लेकिन ये क्या दे रहे हैं? परसेंटेज। तो फिर ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। और गलत होने के साथ ही साथ इन दोनों के बीच में ईदर और का केस लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है जनाब? हमें रिजल्ट में मिल रहा है कि M इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू N। जहां एक बार हमसे कहा जा रहा है कि M इज ग्रेटर देन टू N और दूसरी बार कहा जा रहा है M इज इक्वल्स टू N। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों मिलकर के हमारा रिजल्ट बना रहे हैं तो फिर इन दोनों के बीच कंडीशनल केस ऑफ ईदर और लगेगा। कैसा लगेगा? कंडीशनल केस ऑफ ईदर और लगेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये रहा डी डी टी। अब देखो यहां टी और टी नहीं है, इसको पलट दो। टी को पहले लिख लो, के को बाद में लिख लो, जो भी इन दोनों के बीच है उसका ठीक अपोजिट लिख लो। डॉलर है तो डॉलर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया इक्वल टू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और फिर ये के तो है ही कॉमन। सपोज यदि के परसेंटेज टी लिखा होता और हम टी को बाद पहले और के बाद में, यदि के परसेंटेज टी लिखा होता, टी पहले और के बाद में ले लें, तो यहां पर क्या आ जाता? फिर एट द रेट आ जाता। ठीक है। यदि यहां पर लिखा होता कि जनाब के एंड टी, टी पहले और के बाद में लेंगे तो क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया जनाब बराबर। अब देखिए V परसेंटेज F, V से F तक चलना है तो एंड परसेंटेज डॉलर हैच, एंड परसेंटेज डॉलर हैच, हैच तक आ गया मतलब कि ये गलत है। V से K चलना है तो K तक आने के लिए क्या होगा? एंड परसेंटेज डॉलर, एंड परसेंटेज डॉलर। आंसर इज परसेंटेज दिया भी गया है, परसेंटेज बिल्कुल सही, 110% ट्रू। नेक्स्ट देख लीजिए, क्यू क्यू बी बी के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ए से ई तक चलिए। तो ए से ई तक, इसमें ए तो है ही नहीं। बी स्टार डी, बी तो है लेकिन डी नहीं है। ये भी गलत और ये भी गलत। वेरिएबल ही नहीं है तो फिर कहां से? कई बार ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं कि वेरिएबल नहीं दिया गया रहेगा और आपको संबंध बनाने कह दिया जाएगा तो दोनों को उड़ा दीजिएगा, दोनों गलत। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब देखिए यहां पर काफी कुछ चीजें अलग अलग है, आपको इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से लेकर के आना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे जनाब? वेरी गुड, सबसे पहले बनाएंगे अपन मैजिक बॉक्स। ये रहा हमारा मैजिक बॉक्स। अब कॉपीराइट मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q, यानी कॉपीराइट यहां आएगा क्योंकि जनाब यदि बड़ा नहीं है तो छोटा और बराबर होगा। P H Q मींस P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, नीदर ग्रेटर देन है ना बड़ा है ना बराबर है, मतलब कैसा है? छोटा है। तो H यहां आ जाएगा। एट द रेट फिर यहां आ जाएगा। और ये स्क्वायर शेप वाला बॉक्स P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू। एक मिनट, इसको अपन ने यहां गलत लिख दिया है। P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन था, ना बड़ा ना बराबर, तो एट द रेट यहां बीच में आएगा। स्क्वायर शेप बॉक्स यहां पर आएगा और आपका डॉलर यहां पर आएगा। इनके बीच में जरा रिलेशनशिप तो बना दो। इन दोनों में ये आएगा, इन दोनों में ये आएगा, इन दोनों में ये आएगा और इन दोनों में ये आएगा। बन गया ना मैजिक बॉक्स? धनाधन।
अब देखो थोड़ा सा इक्वेशन को परिवर्तित करना है। ए स्क्वायर एन के बाद एन पहले है डॉलर बाद, सॉरी एस बाद, तो जब एस उस तरफ जाएगा इसको पलट के लिख देंगे अपन, कैसे, एन पहले और एस बाद में। तो डॉलर का ठीक अपोजिट क्या है जनाब, कॉपीराइट, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपीराइट। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही काम बन जाएगा। आर से ए चलना है, तो चलिए आर यहां है, ए यहां है, कॉपीराइट स्क्वायर कॉपीराइट स्क्वायर, कॉपीराइट स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट, तो ये हो गया गलत। एस से आर चलना है, एस यहां है, आर यहां है, डॉलर स्क्वायर कॉपीराइट, डॉलर स्क्वायर कॉपीराइट, कॉपीराइट आ गया मतलब फिर से गलत। एस से ए, एस से ए इस तरफ को, वेट अ मिनट, इसे एक बार और चेक करते हैं। एस से आर, क्योंकि एस यहां है और आर यहां है, ये रहा एस से आर, स्क्वायर और कॉपीराइट, स्क्वायर और कॉपीराइट, हाँ ठीक, गलत ही है। एस से ए, एस यहां ए यहां, कॉपीराइट स्क्वायर कॉपीराइट स्क्वायर, ये भी गलत है। डब्ल्यू से ए, डब्ल्यू यहां है, ए यहां है, स्क्वायर कॉपीराइट डॉलर, सब जगह ही कॉपीराइट था, इस वजह से सब कुछ गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे बिल्कुल हो गया ना भाई। तो जनाब ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं, मैजिक बॉक्स बना हुआ है, इससे लेकर के सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन लगाइए। जो भी आंसर आ रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। आज की ट्रिक आपको पसंद आई मैजिक बॉक्स की, अभी इस पे थोड़ा सा एक और पार्ट बाकी है, वो भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों, शॉर्टकट ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।